अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चिकन तंदूरी कटलेट की रेसिपी। अगर आपको भी क्रिस्पी, स्पाइसी और फ्लेवरफुल स्नैक पसंद है तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। तंदूरी मसालों की खुशबू और चिकन का टेंडर टेक्सचर इस रेसिपी को बनाता है एक मस्ट ट्राई। तो दोस्तों, अगर आप तंदूरी खाना पसंद करते हैं तो ये चिकन तंदूरी कटलेट आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। ये रेसिपी आप घर पे बहुत इजीली बनाकर तैयार कर सकते हैं। चाहे आप पार्टी के लिए कुछ खास चाहते हो या फिर अपनी फैमिली के लिए एक टेस्टी स्नैक बना रहे हो, तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। मज़ेदार तंदूरी कटलेट बनाने के लिए दोस्तों, एक पैन में मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। यहाँ मेरे पास 300 ग्राम चिकन है, जिसके पीसेस को मैंने थोड़े बड़े साइज़ में कट किया है। अब चिकन को हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, अनटिल कि जो इसका पिंक कलर आप लोगों को नज़र आ रहा है ये वाइट नहीं हो जाता। चिकन को भूनने के लिए इसके साथ ही मैं 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन शामिल करने से चिकन तंदूरी कटलेट को एक परफेक्ट बेस मिलता है और चिकन की जो एक ख़ास हीक महक होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ये जो चिकन के पीसेस हैं ये हमारे तंदूरी चिकन कटलेट का परफेक्ट बेस बनेंगे दोस्तों। जब ये अच्छे क्रिस्पी और जूसी हो जाएंगे तब इसमें और मसाले डालना शुरू करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। ज़ीरे को कुछ सेकंड्स के लिए ऑयल में फ्राई करेंगे जब तक कि इसमें से एक प्यारी सी खुशबू ना आने लग जाए। चिकन ने भी कलर चेंज कर लिया है। अब कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसमें कुटी लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं पिसी लाल मिर्चें भी इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। इसके अलावा हाफ टी स्पून मैं इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मैंने इसमें भुना कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है। तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये स्पाइसेस जले नहीं दोस्तों, तो इसमें मैंने 1.5 कप पानी ऐड किया है ताकि स्पाइसेस अच्छी तरह से पक जाएं और चिकन को भी गलाना ज़रूरी है। तो 2 से 3 मिनट तक आपने इसको हाई फ्लेम पे पका लेना है ताकि स्पाइसेस चिकन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएं। अब चिकन को जूसी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं इसमें आधा कप दही का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। दही मैंने थिक वाला यूज़ किया है। दही को छन्नी में डालकर रखा था और फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है। दही इस चिकन के पीसेस को एक रिच और क्रीमी फ्लेवर देगा और इसको अंदर तक सॉफ्ट और टेंडर बना देगा। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब क्योंकि चिकन के पीसेस कच्चे हैं और इनको पकाना बेहद ज़रूरी है, तो इसके लिए मैं इसको कवर कर कर रखूँगी और कवर करने के बाद आपने इसको 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाना है ताकि चिकन अंदर तक गल जाए। यहाँ बीच में देखें तकरीबन 8 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है। चिकन के पीसेस यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से टेंडर हो रहे हैं। पानी जो इसमें ऐड किया था वो भी थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हुआ है, मगर चिकन के पीसेस में अभी भी थोड़ी सी कसर बाकी है। तो इसकी कसर को कंप्लीट करने के लिए इसको मैं अगेन कवर करूँगी और कवर करने के बाद हमने इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए पका लेना है। तो इसका जो टोटल कुकिंग टाइम है वो 10 से 12 मिनट है। 10 से 12 मिनट में चिकन के पीसेस अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। 12 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए और आप देखें चिकन के पीसेस अच्छी तरह से टेंडर हो चुके हैं। मसाला भी इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो बस ये निशानी है कि चिकन प्रॉपर पक चुकी है। अब आपने करना ये है कि चिकन के पीसेस को इस तरह से श्रेड कर लेना है, यानी कि इसका रेशा बना लेना है। इस तरह रेशा बनाने से रेशेदार कटलेट बनकर तैयार होंगे जो कि खाने में बहुत ही लाजवाब होंगे। इस तरह रेशा बनाने से ये मिक्सर में अच्छी तरह से चिकन ब्लाइंड हो जाएगी और इसका टेक्सचर भी अच्छी तरह स्मूथ हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर मैंने इसका रेशा बना लिया है। अब यहाँ पर इसमें मैं मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ। तो अब कुछ सब्जियाँ ऐड करूँगी दोस्तों, जिसमें मैंने ली है 1 कप गाजर, जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। इसके अलावा 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च का भी मैंने इस्तेमाल किया है और ये दोनों चीज़ें तकरीबन 1-1 कप के बराबर हैं। 2 कप के बराबर मैंने इसमें बंद गोभी का भी इस्तेमाल किया है और बंद गोभी को भी मैंने बारीक काट कर इसमें ऐड किया है। अब तंदूरी कटलेट बना रहे हैं तो तंदूरी मसाला डलेगा। 1 टेबल स्पून मैंने तंदूरी मसाला डाला है, किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। और खुशबूदार गरम मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये हाफ टी स्पून है। अब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। सब्जियां जो मैंने इसमें ऐड की हैं वो इसको एक ज़बरदस्त टेक्सचर और कलर देंगी। सब्जियों को आपने अच्छी तरह से इसमें पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए। इससे फ्लेवर्स बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएंगे और इस डिश का फ्लेवर और भी ज़्यादा रिच और टेस्टी हो जाएगा।
आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं दोस्तों, और जो पसंद नहीं है उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। तो 3 से 4 मिनट में देखिए सब्जियों में जो भी मॉइस्चर होगा वो हाई फ्लेम पर पकाने से ख़त्म हो जाएगा और ये सब्जियां थोड़ी-सी ढलना शुरू हो जाएंगी। इसको पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं दोस्तों। यहाँ पर करीब से मैं कैमरे में आपको चेक करा देती हूँ। देखें कितना माउथ वाटरिंग लग रहा है। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट देंगे इसको। इसके सेंटर में मैंने थोड़ा-सा स्पेस बनाया है क्योंकि अब इसमें मैं कोयले का स्मोक दे रही हूँ ताकि तंदूरी फ्लेवर प्रॉपर मिल सके। जिसके लिए कोयला मैंने दहका लिया है। कुछ ऑयल के ड्रॉप्स मैं इसके ऊपर ड्रिजल करूँगी और फ़ौरन से आपने इसको कवर करना है ताकि ये स्मोक इस मिक्सर में अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाए और आपको मिले एक भरपूर तंदूरी जायका। यहाँ पर 2 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है। कोयले को अब रिमूव कर देंगे दोस्तों। इसको प्रॉपर आपने ठंडा करना है। अब ठंडा हो जाएगा ये तो इसमें मैंने शामिल की हैं 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। इसके अलावा हरे धनिये का भी इस्तेमाल किया है जो कि आधा कप है। 3 मीडियम साइज़ के आलू थे दोस्तों जिसको मैंने आधा टीस्पून नमक डालकर बॉईल किया था। फिर इसको मैंने मैशर से मैश करने के बाद इसमें ऐड किया है। इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए। और इस मिक्सर के मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए आधा कप मैं ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। ब्रेड क्रम्स ऐड करने से इसमें जो भी मॉइस्चर होगा वो अच्छी तरह से इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा और इसका टेक्सचर बहुत बेहतरीन हो जाएगा। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप इसमें 2 बड़े साइज़ के ब्रेड के स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। उससे भी आपको यही रिजल्ट्स मिलेंगे। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। और देखें कितनी परफेक्ट टेक्सचर के साथ ये तैयार हो चुका है हमारे कटलेट का मिक्सर। एक मुट्ठी सी बन रही है। इट मीन्स कि आप बिल्कुल राइट वे में जा रहे हैं। अब यहाँ पर इसकी एक स्लरी तैयार कर रही हूँ जिसके लिए 2 टेबल स्पून लिया है मैंने कॉर्नफ्लोर। इसके अलावा 2 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मैदा। हस्बे ज़ायका नमक डालेंगे, मैंने 1/4 टीस्पून डाला है। और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें कुटी लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर बच्चों के लिए आप इस रेसिपी को बना रहे हैं तो इस कुटी लाल मिर्चों की जगह आप काली मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हस्बे ज़रूरत इसमें पानी ऐड करेंगे दोस्तों। पानी आपने इतना ही ऐड करना है कि इसकी एक पतली सी स्लरी बन जाए। अब अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि ये बिल्कुल लम्स फ्री हो जाए। इसमें किसी भी तरह की गुठली नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको चेक करा देती हूँ। देखें इतना पतला आपने इसको रखना है ताकि कटलेट पे अच्छी तरह से कोट हो सके। अब आपने करना ये है कि यहाँ पर कटलेट बना लेने हैं। तो शेप आप कोई भी दे सकते हैं दोस्तों। शेप मैटर नहीं करता। मैटर करता है इसका टेस्ट, इसके स्पाइसेस जो हमने इसमें ऐड किए हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पोर्शन लिया है मीडियम साइज़ का क्योंकि मैं मीडियम साइज़ का कटलेट बना रही हूँ। दोनों हाथों की मदद से मैंने इसको एक सिंपल से कबाब का शेप दिया है दोस्तों। और इसी तरह मैंने तमाम मिक्सर के कबाब बनाकर तैयार कर लिए थे। आप लोग चाहें तो इसको अंडे में कोट करके भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको क्रिस्पी और फ्लेवरफुल बनाऊंगी तो इसके लिए मैंने यहाँ पर स्लरी तैयार की है और इसके साथ हम इसको कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स में। तो दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ पर अपने काउंटर टॉप पर रख लिया है। अब आपने एक कटलेट लेना है, इसको आपने स्लरी में डिप करना है। इसको फोक की मदद से अच्छी तरह से इसमें कोट करेंगे। एक्स्ट्रा स्लरी को आपने निकाल देना है और जो बराबर वाली प्लेट में मैंने ब्रेड क्रम्स बना कर रखे हैं अब इसमें डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स में इसको कोट करेंगे ताकि ये सुपर क्रिस्पी बनकर तैयार हो और खाते वक्त आपको हर बाइट में मिले एक क्रिस्पी मज़ा। ब्रेड क्रम्स कटलेट को न सिर्फ क्रिस्पी बनाएंगे बल्कि इसके फ्लेवर को भी मज़ीद इन्हेंस करेंगे। तो यहाँ पर देखें इसी तरह से मैंने तमाम कटलेट बनाकर तैयार कर लिए थे। अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल गर्म होने रख दिया है और ऑयल को आपने मीडियम हीट पर गर्म करना है। 1 बाय 1 करके कटलेट को ऑयल में हम फ्राई करने के लिए डालेंगे। अच्छा, इसको आपने ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है ताकि ऊपर से क्रिस्पी हो जाएं और अंदर तक सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हों। तो जैसे इस पर एक खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आएगा हम इसको फ्लिप करेंगे और इसकी साइड चेंज करेंगे। तो आपने इसको ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना। यहाँ पे मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ और 2 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड चेंज की है। एक अच्छा खूबसूरत सा ब्राउन कलर इसके ऊपर आता जा रहा है जो कि इस बात की निशानी है कि कटलेट बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं और क्रिस्पी भी बनकर तैयार हो रहे हैं। कटलेट में जो भी इंग्रेडिएंट्स ऐड की हैं वो सब कुक हैं, इनको प्रॉपरली पका लिया है। सिर्फ एक खूबसूरत सा ब्राउन कलर आने तक आपने इनको फ्राई करना है। तो 4 से 5 मिनट लगेंगे इस प्रोसेस को होने में। तो यहाँ पर देखें कटलेट दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करेंगे कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। तो आपने इनको निकाल कर फ्राई करने के बाद किसी पेपर टॉवल पर रखना है ताकि पेपर टॉवल इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। और यहाँ पर तैयार हो चुके हैं हमारे सुपर टेस्टी, सुपर क्रिस्पी और सुपर इजी चिकन तंदूरी कटलेट।
जिसको आप एंजॉय करें केचप के साथ, रायते के साथ, अपनी मनपसंद डिप सॉस के साथ या फिर किसी भी चटनी के साथ। ये हर चीज़ के साथ बेस्ट कॉम्बो बनाएंगे। आप इन्हें डिनर में बनाएं, लंच में बनाएं, टी टाइम पर एंजॉय करें या फिर किसी पार्टी पे एज अ एपेटाइज़र भी आप इसको सर्व कर सकते हैं दोस्तों। दिखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और खाने में बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। यहाँ पर एक कटलेट मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखिए कटलेट ऊपर से सुपर क्रिस्पी है और अंदर से कितना रेशेदार, सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुआ है। तो फिर रेसिपी ट्राई करें दोस्तों और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।